नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास में कक्षा 12 में मारवाड़ के शासक राव मालदेव व रावचंद्र सेन का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हम रावचंद्र सेन का अध्ययन करने से पूर्व राव मालदेव के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मारवाड़ के शासक राव गांगा के पुत्र राव मालदेव थे। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो खानवा का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था, उस युद्ध में मारवाड़ से मालदेव राणा सांगा के साथ युद्ध करने के लिए गए थे। राव मालदेव को इतिहास में अश्मत वाला बादशाह कहा जाता है। इन्हें 52 परगनों का धनी कहा जाता है और यह शासक मारवाड़ का महत्वपूर्ण शासक था। उस समय दिल्ली में अफगान शासक शेरशाह सूरी की सत्ता थी। शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध को लड़ने के पीछे कारण था कि मुगल शासक हुमायूं को राव मालदेव ने शरण दी है और मालदेव ने हुमायूं को शरण देने के कारण शेरशाह नाराज हुआ, जबकि शरण नहीं दी गई थी। और गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह ने छल कपट से जीता था। शेरशाह सूरी ने राव मालदेव के वीर सेनापति जैता कुंपा के रात्रि के शयन तंबू के आगे जाली पत्थर फेंकवा दिए। इससे राव मालदेव को डाउट हो गया कि शायद जैता कुंपा शेरशाह से मिल चुके हैं, जबकि जैता कुंपा ने ऐसा कुछ भी है वो नहीं किया था। ऐसी स्थिति में राव मालदेव एक मजबूत व शक्तिशाली शासक थे, पर युद्ध भूमि से छल का भय होने से निकल गए। लेकिन उनके वीर सेनापति जैता कुंपा ने बड़ी वीरता से शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ा और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को बड़ी मुश्किल से है वो जीता था। शेरशाह सूरी ने बड़ी मुश्किल से गिरी सुमेल के युद्ध को जीता और उसके बाद कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अर्थात एक छोटी सी चीज़ के लिए, छोटे से युद्ध के लिए, मारवाड़ के लिए अगर मेरी हार हो जाती तो मैं इतना बड़ा राज्य है वो खो देता। इस तरह राव मालदेव ने अपने काल में केवल इस गिरी सुमेल युद्ध में हार की प्राप्त की थी, अन्य सभी युद्ध जीते थे। मारवाड़ का साम्राज्य विस्तार भी किया था। इनके काल में मारवाड़ में चित्रकला विकसित हुई थी। मालदेव के अन्य पुत्र राम, उदय सिंह, रायमल, चंद्रसेन आदि थे और इन सब में राव मालदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से अप्रसन्न थे और जबकि छोटे पुत्र उदय सिंह को
मालदेव की पटरानी स्वरूप देव, जो चंद्रसेन की मां ने राज्याधिकार से वंचित करवा दिया था। इस कारण मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के अनुसार 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठे थे। मालदेव के काल में चंद्रसेन को बीसलपुर और सिवाना की जागीर प्राप्त हुई थी। मारवाड़ के इतिहास में राव चंद्रसेन का बहुत योगदान है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि राव चंद्रसेन ने राजपूताना में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना किया था। इसका हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। राव चंद्रसेन स्वतंत्र प्रिय शासक था, लेकिन जैसे ही राव चंद्रसेन मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठे तो इनके सत्तालोलु भाइयों को ईर्ष्या हुई और शासक बनने के बाद चंद्रसेन ने भी आवेश में आकर अपने चाकर की हत्या कर दी थी। इससे जैतमाल और उससे मेल रखने वाले जो सरदार थे वे सब क्या हो गए थे, नाराज। और नाराज सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उनके भाई राम, उदय सिंह और रायमल के साथ संबंध स्थापित कर, इनका गठबंधन कर उन्हें आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। और इसी कारण से राव चंद्रसेन के भाई राम ने सोजत और रायमल ने धुंधाड़ा प्रांत में उपद्रव शुरू कर दिया तथा उदय सिंह ने गांगाणी और बावड़ी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जब यह सूचना राव चंद्रसेन को मिली तो चंद्रसेन इन उपद्रवों को शांत करने के लिए सेना लेकर पहुंचे और जिसमें राम और रायमल तो राव चंद्रसेन की बात मानकर अपनी अपनी जागीर में लौट गए, किंतु उदय सिंह ने लोहावट नामक स्थान पर राव चंद्रसेन से संघर्ष किया और इस युद्ध में चंद्रसेन विजयी रहा। उदय सिंह घायल हुए और 1563 ईस्वी में राव चंद्रसेन और उदय सिंह की सेनाओं के बीच नाडोद नामक स्थान पर पुनः संघर्ष हुआ, किंतु विजय की आशा न देखकर उदय सिंह मुगल शासक अकबर की शरण में चला गया, जिसे अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह के नाम से संबोधित है वो किया था। अब जब अकबर के पास उदय सिंह चले गए, उस समय में अकबर राजपूताना में राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए सुलह एक कुल की नीति पर चला था। अकबर का मानना था कि जब तक राजपूताना के राजपूत मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वे अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते। इससे प्रेरित होकर उन्होंने
सबसे पहले आमेर के शासक भारमल कछवा को अधीनता स्वीकार करवाई और उनकी पुत्री अर्खाबाई के साथ विवाह कर राजपूतों से अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इसके बाद अकबर एक एक कर सभी राजपूत प्रांतों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। उस समय अकबर मारवाड़ पर अधिकार करने, अधीनता स्वीकार कराने की फिराक में था और इसी दौरान उन्हें मारवाड़ के शासक राव मालदेव की मृत्यु के बाद जब चंद्रसेन शासक बने तो चंद्रसेन से पराजित होकर उदय सिंह अकबर की शरण में चले गए और अकबर ने मौके को समझ लिया और अकबर ने उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह के नाम से संबोधित किया और वचन दिया कि मैं आपको मारवाड़ का शासक बनाने में सहायता करूंगा। और उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार है वो कर ली थी। अब देखिए जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। तो देखिए राव चंद्रसेन के भाई राम, उदय सिंह, रायमल ये सब नाराज थे और इनमें आपसी कलह चल रहा था और इस आपसी कलह का फायदा अकबर ने बड़ी बखूबी से उठाया। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक सेना जोधपुर पर अधिकार करने के लिए भेजी और इस सेना ने मारवाड़ की आपसी कलह का फायदा उठाते हुए अधिकार भी कर लिया। जोधपुर के ख्यात ग्रंथ में मुगल अभियान का अति रंजित वर्णन करते हुए लिखा हुआ है कि शाही सेना ने जोधपुर पर 3 बार हमला किया और लगभग 10 माह के घेरे के बाद जब चंद्रसेन को अन्न जल की कमी के कारण मेहरानगढ़ दुर्ग का परित्याग करना पड़ा और भाद्राजू ने वो जाना पड़ा था। अर्थात हम मान सकते हैं जोधपुर की ख्यात ग्रंथ के अनुसार कि राव चंद्रसेन ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। अकबर ने जब हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, उसने 3 बार आक्रमण किया, 10 माह तक घेरा लगाए रखा। उस समय कोई भी आक्रमणकारी सामने वाले का घेराव करते थे ताकि घेराव के दौरान उसे मजबूर किया जाए आत्मसमर्पण के लिए एवं बाहर से सुरक्षा घेरा रखने के कारण दुर्ग के भीतर अन्न जल की पूर्ति भी बंद करवाई जाती थी। दुर्ग के अंदर जो स्टॉक के रूप में अन्न और जल होता था उसी का उपयोग कर सकते थे। ऐसी स्थिति में जब अन्न जल के अंदर कमी पड़ती तो दुर्ग के भीतर के शासक को मजबूरी में दुर्ग के द्वार खोलने पड़ते और युद्ध लड़ना पड़ता था। मुगल सेना ने भी इसी का सहारा लिया हुसैन कुली खां के नेतृत्व में और राव चंद्रसेन के जब
अन्न और जल की मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में कमी पड़ गई, तो उसके बाद उन्हें भी गढ़ छोड़कर है वो जाना पड़ा। उस समय मारवाड़ के शासक अपनी आपातकालीन राजधानी के रूप में भादराजुन, सिवाना और उसके बाद जालौर तक आते थे। अधिकतर विपरीत परिस्थितियों में मारवाड़ के शासक भादराजुन व सिवाना तक पहुंचते थे और मुगल सेना उनका पीछा करती और न मिलने पर वापस लौट आती थी। रावचंद्र सेन ने भी इसी तरह भादराजुन की ओर है वो गए थे। जोधपुर हाथ से निकल गया और जोधपुर हाथ से निकलने के बाद चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और इस कारण से रावचंद्र सेन को अपने कीमती आभूषण, रत्न आदि बेचने पड़े। चंद्रसेन को दर की ठोकरें खानी पड़ी। लेकिन ऐसी विपरीत स्थिति में भी चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार है वो नहीं की। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने अकबर द्वारा जोधपुर पर आक्रमण का प्रमुख कारण जोधपुर के राव मालदेव द्वारा उसके पिता हुमायूं के प्रति किए गए असहयोग को भी माना था। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ कहते हैं कि अकबर ने मारवाड़ पर जो आक्रमण किया था, इसका एक और कारण ये भी था कि जब भगोड़े हुमायूं को राव मालदेव ने शरण नहीं दी थी, क्योंकि जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया चौसा के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में, तो हुमायूं दर की ठोकरें खाकर भागा जा रहा था और उसने मारवाड़ के मालदेव के पास शरण मांगी, लेकिन शरण नहीं मिली। हालांकि शेरशाह सूरी को डाउट हुआ था कि राव मालदेव ने हुमायूं को शरण दी है, इस कारण से उन्होंने मालदेव पर आक्रमण किया था और 1544 ईस्वी में गिरीशमेल का युद्ध भी है वो लड़ा था। लेकिन वास्तव में राव मालदेव ने हुमायूं को शरण नहीं दी थी। इससे अकबर नाराज था और वह मारवाड़ को अपने अधीन लाना चाहता था। ऐसा इतिहासकार पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ मानते हैं। धन्यवाद।